नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 28 सितंबर 2020 दैत्य गुरु रात्रि में 1:16 पर अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आकर्षण, दांपत्य सुख, वैभव, कला, संगीत, सौंदर्य, ऐश्वर्य के प्रतिनिधि कारक ग्रह शुक्र क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। सिंह राशि में शुक्र का यह गोचर 23 अक्टूबर 2020 तक जारी रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या लाभ देने वाले हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। यहां मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल आप सदा की भांति अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिए, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए द्वितीय व सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव वाणी का है और पंचम भाव ज्ञान का, इसका समन्वय हो जाए, संबंध बन जाए तो जातक के भाषण कला का विकास हो जाता है। यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो चाहे वो ज्ञान हो या संतान, सभी प्रकार से सुख प्रदान करने वाला है। द्वितीय भाव से खाने पीने की चीजों का विचार होता है। फलस्वरूप स्वादिष्ट व्यंजनों की प्राप्ति, नवीन वस्त्राभूषणों की प्राप्ति, धन धान्य में वृद्धि। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलना, वाणी और विद्या के प्रभाव से समाज में, कार्यस्थल पर जहां भी हो मान सम्मान प्राप्त करना। दांपत्य के कारक शुक्र दांपत्य जीवन में भी सुखमय स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। विद्यार्थी हैं तो विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी भी तरह के सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए या किसी भी तरह की नौकरी के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं, तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। मिला जुला करके देखा जाए तो द्वितीय व सप्तम भाव के स्वामी शुक्र आपके लिए बेहद श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यह ग्रहों की राजा की राशि है और यहां पर आकर के कोई भी गलत तो नहीं ही कर सकता। हां, सामान्यतया देखा जाए तो प्रेम संबंधों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है, लेकिन यह सब सामान्य है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक और बात आपको बता दूं, संतान की से मतभेद या संतान की ओर से थोड़ी परेशानी आपको जरूर होगी, लेकिन यह इतना बड़ा विषय नहीं है चिंता के लिए जहां आपको मैं कहूं कि आप चिंतित हों। तो निश्चिंत रहिए। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर श्रेष्ठ फल प्रदायक है और सभी प्रकार से बढ़िया फल लेकर के आ रहा है, कहीं कोई चिंता नहीं। मां भगवती जगदंबा की आराधना करते रहिए। शुक्र के प्रभाव को ठीक करने के लिए मैं सदैव कहा करता हूं, मां जगदंबा की आराधना करते रहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। और वृषभ की बात करें तो आपके राशिपति हैं शुक्र, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे आपकी राशि से। अब देखा जाए तो ये आपकी राशि और षष्ठम के स्वामी होते हैं, परंतु षष्ठम का इन्हें कोई दोष नहीं, सो सभी प्रकार से आपके सुखों में ये वृद्धि कराने वाले होंगे। नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्रों से सहयोग मिलेगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव आपके सुखों का भाव है, सो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के सुखों में वृद्धि होगी। शत्रु वर्ग अगर कहीं भी कार्यस्थल पर, हालांकि शुक्र कोई शत्रुओं के हंता नहीं है, पर फिर भी कार्यस्थल पर अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है या कोई आपको परेशान करने की सोच रहा है, तो बस सोच ही सकता है, बिगाड़ कुछ नहीं सकेगा, आप निश्चिंत रहिए। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो सभी प्रकार से आपका दबदबा रहेगा। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है।
वर्तमान परिवेश में समाज के हित के लिए कुछ करना, तो आप ऐसा भी कुछ करेंगे, समाज हेतु कुछ करने के लिए विशेष रुचि आपके मन में उत्पन्न होगी। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। मां की सेहत में अगर कोई परेशानी थी तो उसमें भी अंतर आने वाला है। मिला जुला करके सभी प्रकार से वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर काल सुखद अनुभूति लेकर के आ रहा है। तो निश्चिंत हो जाइए। माता पिता की सेहत का जरा विशेष ख्याल रखिएगा। वैसे परेशानी किसी को नहीं है, पर ख्याल रखिएगा। और जीवन साथी का सम्मान अगर आप करते रहे तो यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ और कारगर हो जाएगा। तो खान पान का जरा ध्यान रखना है, माता पिता की सेहत का ख्याल रखिए और जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बना करके चलिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर श्रेष्ठ होगा। बाकी कोई परेशानी नहीं। मां भगवती जगदंबा की आराधना अगर आप वृषभ राशि के हैं तो करते रहिए, यह गोचर काल आपके लिए श्रेष्ठ होगा। और मिथुन की अगर हम बात कर लें तो शुक्र आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। व्ययेश व पंचमेश होकर के तृतीय भाव में इनकी उपस्थिति गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके पराक्रम में वृद्धि कराने वाला है। आसपास के लोगों से अगर संबंध में कोई कड़वाहट आ गई थी तो वो दूर हो जाएगी। जहां भी होंगे वहां संबंध में मधुरता आएगी, नए मित्र बनेंगे। लोगों के सहयोग से, औरों के सहयोग से, जो आपके खिलाफ हैं, जो आपके शत्रु हैं, उन्हें शांत रहना पड़ेगा। धन में वृद्धि होगी, वहीं सुखों में वृद्धि होने वाली है। व्यय होने वाला है, भोग विलास के ऊपर आपकी वृद्धि, व्यय की वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों को सुख प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों को आपसे सहयोग प्राप्त होगा और आपको भी हर क्षेत्र में आपके पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का संपूर्ण साथ आपको मिलने वाला है। भाग्य में आपके वृद्धि होगी और भाग्य के सहयोग से आपके सारे काम बनेंगे। प्रत्येक कार्य आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। परिश्रम से पीछे मत हटिएगा, सफलता मिलेगी। धर्म में आपकी रुचि बढ़ना, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ना, यह अत्यंत श्रेष्ठ सूचना है। तो वहीं विदेश इत्यादि जाने की तैयारी कर रहे हैं या विदेश से स्वदेश की तरफ लौट कर आने की सोच रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत बढ़िया है समय। वहीं विद्यार्थी वर्ग अगर शिक्षा हेतु कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा हेतु, तो अभी तो माहौल ठीक नहीं, लेकिन जैसे ही मौका बनता है आप जा सकते हैं। आपके लिए यह गोचर सहयोगी बनेगा। यानी कोई सरकारी कारणों से आपका कार्य रुका हुआ था, वीजा इत्यादि नहीं लग पा रहा था, आप जा सकते हैं। तो वहीं संतान की ओर से भी सुख की प्राप्ति होने वाली। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सभी प्रकार से लाभदायी है, श्रेष्ठ फल प्रदायक है। अब एक बात का ख्याल रखिए, जब व्ययाधिक्य की मैं बात करता हूं तो व्यय करना तो ठीक है, परंतु सदैव इस बात का ख्याल रखना होता है कि व्यय उतना ही हो, क्योंकि व्यय भोग पर जब अधिक होगा तो रोग की प्राप्ति हो जाएगी। सावधान रहिएगा। मां जगदंबा की आराधना करते रहिए, देवी सूक्त का पाठ करिए, मां को श्रवण कराइए, देवी सूक्त का पाठ, लाभ मिलेगा। और कर्क की अगर हम बात करें तो द्वितीय भाव में यह गोचर होने जा रहा है। लाभेश और सुखेश द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। खान पान का जरा ध्यान रखिएगा। निसंदेह आपके भोग में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। महाधनी योग का फल आपको मिलने जा रहा है। धन का आगमन होगा, धन का संचयन होगा। कुटुंब के मध्य कोई परेशानी, कोई दिक्कत चल रही थी, वो भी दूर होने वाली है। एकता बढ़ेगी। इस गोचर काल के दौरान नाना प्रकार के व्यंजनों में आपकी रुचि बढ़ेगी। नए वस्त्र आभूषण प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी आपकी। तो वहीं भूमि, वाहन एवं मकान से संबंधित सुखों में आपकी वृद्धि होगी। मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। अगर उनकी सेहत में पूर्व से परेशानी चली आ रही तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। मिला जुला करके देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का यह गोचर बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है। आकस्मिक धन लाभ कराने वाला होगा यह गोचर। अब मैं जैसा सदैव कहा करता हूं, अभी मैं कहा, फिर कह देता हूं कि खान पान का आपने अगर ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं उदर विकार, पेट से संबंधित परेशानी या सेहत में कोई परेशानी उत्पन्न होगी। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के लिए यह गोचर बढ़िया है। बस ऐसी कोई बात प्रेमी से मत कह दीजिएगा जो चुभ जाए। वहीं गायन इत्यादि के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपका नाम सम्मान बढ़ने वाला है। मां भगवती जगदंबा की आराधना के साथ साथ गाय की सेवा करना। गाय को जब कुछ दिखाई पड़े कहीं, उसको कुछ खिलाइए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह की। सिंह के लिए देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब शुक्र आपके लिए दशम भाव और पराक्रम भाव यानी पराक्रमेश और कर्मेश होकर के आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे। सभी प्रकार से यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा।
शुक्र जब आपकी राशि से संबंध बनाए तो सुंदरता अपने आप ही बढ़ जाती है, निखार आ जाता है, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित सामग्रियों की ओर आपकी दिलचस्पी बढ़ती है। और जब आप इनका अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो आपका सौंदर्य बढ़ता है। आपके पराक्रम में जहां वृद्धि होने वाली है वहीं मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी, बंधु बांधवों को भी आपसे सुख मिलेगा। नौकरी से लेकर के व्यापार तक हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं कि उच्च पदाधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है और पदोन्नति के अवसर आसपास थे तो वो हो ही जाएंगे। कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति जरा अभद्र भाषा के प्रयोग से बचिएगा। बोलने से पहले तोल लीजिएगा और जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि के संयोग दिखाई पड़ रहे हैं, सफलता मिलने वाली है। सुगंधित द्रव्यों का, कपड़े इत्यादि का व्यापार करते हैं तो व्यापार में बेहद वृद्धि के संकेत हैं। और दांपत्य जीवन भी पूर्णतः सुखमय। बस मैंने जैसा कहा कि जीवन साथी के प्रति ईमानदारी बेहद जरूरी है। तो मिला जुलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर श्रेष्ठ और सुख फल प्रदायक है, बढ़िया है, कोई चिंता नहीं। शुक्र असल में देखा जाए तो कोई बुरा करते भी नहीं, क्योंकि ये भी दैत्य गुरु हैं और भोग प्रदान करते हैं। बस जैसे ही हम भोग में अधिकता करते हैं ये भोग रोग का कारण बन जाता है और वहां से शनिदेव कमान संभाल लेते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि भोग उतना ही हो कि रोग में वृद्धि ना हो। मां भगवती जगदंबा की आराधना करते रहिए। सिंह राशि के जातकों को कुछ नहीं सोचना। और कन्या की अगर बात करें तो आपके भाग्यपति धनपति जाकर के व्यय भाव में बैठे हैं। शुक्र को 12वें का दोष नहीं होता, यह आप सभी जानते हैं, बल्कि 12वें भाव में ये और श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। निसंदेह व्यय में वृद्धि करा देते हैं। व्यय होगा। अब यह आपको तय करना है कि मैं कहां व्यय करूं, धर्म पे करूं, भोग पे करूं, या बेवजह के परेशानियों पर, रोग रिपु ऋण पर करूं। मेरी राय अगर देखी जाए तो मैं कहूंगा धर्म पर करिए और बाद में जो बचे उससे भोग पर लगा लीजिए अपने, परंतु धर्म को ही मुख्य बनाइए। विदेश में अगर कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था तो वहां से आएगा। धन में आपके वृद्धि होगी, धन खर्च जरूर होगा, आय होगी और व्यय होगा, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। भाग्य में आपके सभी प्रकार से वृद्धि होने वाली है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। मनोरंजन भोग विलास में व्यय जरूर आप करेंगे, लेकिन कहीं कोई चिंता नहीं। धन की प्राप्ति होगी और जैसे आया वैसे ही जाएगा, यानी व्यय भी उसी तीव्र गति से होने वाला है। परंतु चिंता मत करिएगा, आय की अपेक्षा व्यय ज्यादा होगा, चिंता नहीं करना आपको। शत्रुओं से कोई चिंता नहीं, विवाद से आपको दूर रहना है। किसी भी प्रकार के चारित्रिक दोषों से बच के रहना है, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और जैसा मैंने कहा अभद्र भाषा का प्रयोग विशेषकर अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के प्रति ना करिएगा। वैसे कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय, यह काल सुखद स्थिति को लेकर के आ रहा है, सो यह आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आपके लिए यह समय बढ़िया है। परेशानी में तो आप वैसे ही हैं। मां भगवती जगदंबा की आराधना करते रहिए और गाय की सेवा, कहीं भी आपको गाय दिखाई पड़े उसकी सेवा करिए। इससे भी शुक्र का प्रभाव आपको श्रेष्ठ होकर के मिलेगा। और तुला की हम बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर लाभ भाव में होने वाला है। अब शुक्र अष्टमेश भी आपके लिए होते हैं, लेकिन अष्टम का इनको दोष नहीं होगा। यह गोचर आय भाव में होने से आय में वृद्धि कराने वाला, धन में वृद्धि कराने वाला, स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो स्वस्थ हो जाएंगे आप। ये समझ लीजिए कि भाग्य में आपकी वृद्धि होगी या भाग्य के कारण आपको सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। सभी कार्य में आपको सफलता प्राप्ति होगी और विशेषकर स्त्री वर्ग से सहयोग प्राप्त करके आप विशेष धन प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। प्यार का इजहार करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। विद्या के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी आपको। और किसी भी प्रकार के गीत संगीत इत्यादि के आप विद्यार्थी हैं तो यह समय बेहद उत्तम है। गायन के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको बेहद सफलता मिलने वाली है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति और वहीं आपके संतान के लिए भी यह समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि संतान से अगर कोई मतभेद इत्यादि रहा भी है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। तो देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए चूंकि ढैया है, यह गोचर कहीं ना कहीं बारिश की हल्की फुहार है जो आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए उपस्थित है। आनंद उठाइए इस काल का और चिंता को त्याग दीजिए। किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। मां भगवती जगदंबा की आराधना करिएगा और देवी सूक्त का पाठ करिएगा। मां भगवती जगदंबा को देवी सूक्त का पाठ श्रवण कराइए, आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए
शुक्र का यह गोचर अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए सप्तमेश और साथ ही साथ व्ययेश होकर के दसम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि शुक्र को दसम में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, फलस्वरूप हो सकता है थोड़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़े। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी प्रतिकूलता आए। आपके जीवन काल में औरों का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। दांपत्य जीवन में मतभेद की स्थिति आ सकती है। तो मैं सावधान करना चाहता हूं वृश्चिक को, क्योंकि शुक्र को दसम में बहुत कारक नहीं माना गया, यहां पर परेशानी खड़ा कर देते हैं। तो जरा सावधान रहिए। अगर आप फैक्ट्री इत्यादि चलाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आएगी। कार्यक्षेत्र में बाधा व्यवधान, सरकार शासन और प्रशासन से भी परेशानी आपको प्राप्त हो सकती है। उधर से भी आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कराई जाएगी। माता पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। मन में अशांति उत्पन्न होगी। तो वहीं भूमि भवन से संबंधित सुखों में वृद्धि तो जरूर होगी, परंतु अगर आप किसी ऐसे जगह पर नौकरी करते हैं जहां आपके ऊपर महिला अधिकारी है तो उनका विरोध आपको सहना पड़ेगा और उनके चलते आपको विशेष परेशानी होगी। मानसिक प्रताड़ना होने वाली है। तो कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी वृश्चिक राशि को दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मां पिता की सेहत का ख्याल रख लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर देखा जाए तो व्यय से थोड़ी परेशानी होगी। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिएगा और जीवन साथी के साथ अगर समझौता सामंजस्य बना करके आप चलते रहे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। गाय की सेवा करना और मां भगवती जगदंबा की आराधना करना यह आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसा अवश्य करिए, आपकी सुरक्षा की गारंटी इसी में है। धनु के लिए देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब यहां शुक्र कोई विशेष कारक नहीं है, परंतु भाग्य भाव में इनका गोचर होने के कारण यहां ये भाग्य को सहयोग करेंगे। सुखों में, सफलताओं में वृद्धि कराने वाले होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, स्थायी लाभ मिलने वाला है। धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, धर्म में आस्था बढ़ेगी। तो वहीं नौकरी के क्षेत्र में आप विशेष रूप से सफल होंगे। अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर, दबाकर उनसे कहीं ऊपर उठेंगे। बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे और इन अवसरों को पहचानना होगा। शत्रु वर्ग खुद ब खुद पराजित हो जाएगा। आपको विशेष यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, सुख की प्राप्ति होगी। पराक्रम में आपके वृद्धि होने वाली है, एक बात तय जानिए। अब पराक्रम में वृद्धि होने वाली है तो सीधी सी बात है, पराक्रम से ही जीवन काल में सब कुछ है। स्त्री मित्रों से सहयोग और स्त्री मित्र के कारण ही आपकी सफलता बढ़ने वाली है। तो पुरुषार्थ करने से पीछे मत हटिएगा। आपके सफलता का में वृद्धि होने वाली है। सफलता की सूची लंबी हो जाएगी, आय में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध के लिए समय बढ़िया है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। और आर्ट्स फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, कला आर्ट के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन सुखद। तो मिला जुला करके देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर ठीक दिखाई पड़ रहा है। कोई विशेष परेशानी नहीं है। मां भगवती जगदंबा की आराधना करते रहिए और गाय की सेवा करिए, लाभ मिलेगा। मकर की अगर हम बात करें तो पंचमेश और साथ ही साथ कर्मेश शुक्र अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। उन्नति, सफलता मिलेगी, रिसर्च बढ़ेगा, परंतु कहीं ना कहीं सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। खान पान में कमी के कारण या खान पान में अनियमितता के कारण आपके सेहत में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि संचित धन में वृद्धि होने वाली है। कुटुंब के सुख में वृद्धि, कुटुंब में कोई मतभेद परेशानी चल रही थी वो दूर हो जाएगी। कुटुंब का सुख आपको प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य का पूर्ण सुख मिलेगा। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बात बता देता हूं, आप परिश्रम से मत चूकिएगा। परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपके भोग विलास में वृद्धि होने वाली है। तो वहीं नौकरी के क्षेत्र में अगर आप प्रयत्नशील हैं, आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी में है तो आपको सफलता मिलेगी। अपनी सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा और जीवन साथी अगर कुछ कहे तो उसे मानने का प्रयत्न करिएगा। यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। पिता की सेहत का भी आपको ख्याल रखना है और बाकी कोई चिंता नहीं। सेहत अगर आपका ठीक रहे तो कोई दिक्कत नहीं। इस गोचर काल के दौरान आपकी वाणी आश्चर्यजनक रूप से, चमत्कारिक रूप से प्रभावी हो जाएगी और अपने वाणी के प्रभाव से आप सबको अपना बना लेंगे। तो पारिवारिक सुख सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। ज्यादा किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस खान पान का ध्यान रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से बिल्कुल दूरी और चारित्रिक पतनता ही आपको मुश्किल में डालने वाली है। अगर आप इससे बच गए तो बाकी मकर राशि को कोई चिंता नहीं है। मां भगवती जगदंबा की आराधना
हनुमान जी की आराधना पहले से ही कर रहे होंगे, वो करते रहिएगा। जगदम्बा की आराधना करिए और गाय की सेवा भी शुक्र को ठीक करा दे, और गाय की सेवा से शुक्र से अच्छा लाभ मिल जाता है। कुंभ की हम बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्तम में होने जा रहा है यह गोचर। सुखेश और भाग्येश का संबंध सप्तम से होना बढ़िया है। यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए दांपत्य जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कराने का कारण बनने वाली है। परंतु एक बात बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी के सहयोग से ही आपको सफलता मिलेगी। चारित्रिक पतनता के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं, कुछ शारीरिक रोग भी आपको हो सकता है, सो जरा सावधान रहिएगा। व्यवसायी वर्ग, व्यापारी वर्ग को सफलता मिलने वाली है। पुरुष हैं तो स्त्रियों के मामले में विशेष सावधान रहिए, उनका सम्मान करिए, उन्हीं से मतभेद और विवाद की संभावना है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। आपका व्यक्तित्व निखर करके आएगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और वहीं भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। माता पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। मां की सेहत का भी विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और घर में कलह होगा तो माता और आपकी पत्नी के बीच का संबंध कहीं ना कहीं विशेष कारण बनने वाला है, तो जरा सावधान रहिएगा। तो मिला जुला करके कुंभ को जरा सावधान होकर के इस गोचर काल का समय काटना होगा। सावधान होकर के काटेंगे, कहीं कोई चिंता नहीं। उपाय आपके लिए भी वही है, मां भगवती जगदम्बा की आराधना और गाय की सेवा करते रहिएगा। यह गोचर शांति से निकल जाएगा। और बात अगर हम मीन की करें तो तृतीय और अष्टम पति जाकर के षष्ठम में गोचर कर रहे हैं। अब शुक्र की अगर हम बात करें तो वैसे तो षष्ठम का इनको कोई दोष नहीं लगता, षष्ठम में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करते, बल्कि ये कारक हो जाते हैं। पर फिर भी मीन के लिए सर्वथा कारक नहीं है। अतः अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। सेहत में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके अपनों से, बंधु बांधवों से मतभेद, शत्रुओं में आपके वृद्धि, विशेषकर कार्यस्थल पर स्त्रियों से आपको सतर्क रह करके काम करने की आवश्यकता है। और व्यापार करते हैं साझेदारी में तो वहां पर हानि हो सकती है, धोखा मिल सकता है। व्यय की अधिकता होगी, लेकिन यह व्यय आप अपने सुखों के ऊपर करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यात्रा मत करिएगा, यात्रा आपके लिए बेहद फायदेमंद नहीं होने वाली। और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य में प्रतिकूलता आएगी। जीवन साथी के साथ कलहपूर्ण वातावरण बन सकता है, तो वहीं प्रेम संबंध में भी थोड़ी तूतू मैं होगी। सेहत का आपने अगर ख्याल नहीं रखा तो परेशानियां सारी बढ़ेंगी। तो मेरी राय आपके लिए यही होगी, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, ताकि यह गोचर काल अच्छे से बीत जाए। मां भगवती जगदम्बा की आराधना करिए और साथ ही साथ गाय की सेवा करते रहिए, स्त्रियों का सम्मान करिएगा। यह गोचर शांति से निकल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।